अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। द प्रोटैगनिस्ट इज सेड टू बिकम अ किंग। देखें जी, हमारे पास एक मूवी है द मंकी किंग। ये एक एनिमेटेड मूवी है, और एनिमेटेड जो मूवीज़ होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छी होती हैं अगर आपने अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बारे में वो क्या कहता है द प्रोटैगनिस्ट। अच्छा जी, जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं ना, ये किसी भी ड्रामा के या मूवी के ये मरकज़ी किरदार होते हैं, यानी कि हीरो भी हो सकता है, हीरोइन भी हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, द प्रोटैगनिस्ट जो है ना, वो हमारा कौन है, मोंकी है। इज सेट टू बिकम अ किंग। अच्छा जी, सेट टू का यानी कि मतलब है इब्तदा, आगाज़। वैसे तो ये सफ़र के लिए भी हम यानी कि यूज़ करते हैं, सफ़र का आगाज़ करना। तो यहाँ पर ये जो है ना, इसके जो मीनिंग्स हैं वो हैं प्रिपेयर्ड और रेडी टू डू समथिंग। ठीक है। अब वो जो मोंकी था, जो प्रोटैगनिस्ट था, वो तकरीबन रेडी था किस चीज़ के लिए, एक यानी कि किंग बनने के लिए। यस। हैज़ अ स्टिक फॉर फाइट्स। उसके पास एक स्टिक भी थी लड़ने के लिए। एंड इज़ क्वाइट हाइपर एक्टिव यानी कि जिस तरह बच्चे होते हैं ना, एक जगह पर नहीं बैठते, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो मोंकी था, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो मोंकी तो वैसे ही बड़े एक्टिव होते हैं। यस। अब आप यहाँ पर आ जाएं इधर। द मंकी किंग इज जॉइंड बाय अ पीजेंट गर्ल लिन। अच्छा जी, अब जी जो मंकी किंग और जो लिन थी, अब मंकी किंग ने किसको ज्वाइन किया, एक पीजेंट गर्ल को। पीजेंट कैसे कहते हैं, किसान, यानी हम कह सकते हैं एक देहाती लड़की जिसका नाम लिन है, उसको ज्वाइन किया। हु आल्सो वांट्स टू सेव हर विलेज। अब वो क्या चाहती थी, वो भी यही चाहती थी कि अपने विलेज को बचाए। ठीक है। अब लिन के बारे में मजीद क्या कहा जा रहा है, द यंग विलेज गर्ल चैलेंजेस मंकीज सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड। अच्छा जी, अब जो यंग गर्ल थी ना, उसने चैलेंज किया जो मंकी का सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड था ना, उसको। इसका क्या मतलब है सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड। देखें, हमारे माशरे में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट, अपना अपने अपने जो नीड्स या डिज़ायर्स, वो फुलफ़िल करनी होती हैं, चाहे दूसरे का नुकसान हो। ये सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड किस्म के लोग होते हैं, इनके इस तरह का माइंड सेट होता है कि ये हम कह सकते हैं ये सेल्फिश होते हैं। ठीक है। इनका अपना मतलब पूरा हुआ और ये गए, चाहे दूसरों का नुकसान हो। इनके अंदर किसी किस्म की फीलिंग्स नहीं होती। तो बंदर भी इसी तरह का था, सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड था, मतलबी था। अब जो लड़की थी, उसने उसके जो उसका जो सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है, उसको चैलेंज किया। किस तरह चैलेंज किया, यानी कि उसको ठीक करने की कोशिश की। एंड शोज हिम दैट इवन द स्मॉलेस्ट पेबल, पेबल कंकर वगैरह की बात हो रही है, कैन हैव अ बिग इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड। यानी कि एक छोटा सा कंकर भी ना, कहने की बात यह है कि देखें, एक छोटा सा मूव, एक छोटी सी यानी कि कह सकते हैं आपकी आपका जो अच्छा एक्शन है ना, ये दुनिया में एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है। यस। कहने का मतलब ये है यहाँ पर। अगर देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, द एरोगेंस ऑफ द टाइटल कैरेक्टर। एरोगेंस उर्दू में इसका मतलब होता है तकब्बुर, गरूर। वो जो गुरूर था ना, तकब्बुर था किसका, यानी कि इसी मंकी किंग की बात हो रही है, द प्रोटैगनिस्ट की बात हो रही है। वाज डिफीटेड, नाकाम यानी कि बना दिया, बाय द हम्बल नेचर ऑफ द प्रोटेजे। प्रोटेजे ये आपका फ्रेंच वर्ड है, हम्बल नेचर ऑफ द प्रोटेजे। अब वो जो लड़की थी ना, उसको जो हम्बल नेचर था, क्या मतलब, यानी कि बेशक ऐसा इंसान जिसने बहुत कुछ अचीव कर चुका हो अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी वो उस पर तकब्बुर ना करे, गुरूर ना करे, दूसरों की रिस्पेक्ट करे, दूसरों की डिग्निटी का ख्याल रखे। इस तरह की जो नेचर होती है वो बड़ी हम्बल नेचर होती है। अब बात की जा रही है प्रोटेजे की। यानी यहाँ पर जो लड़की है ना, और यहाँ पर जो प्रोटेजे का मतलब ये है कि वो जो लड़की है वो यंग है, वो लेस एक्सपीरियंस है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसकी हम्बल नेचर की वजह से क्या हुआ, जो मंकी किंग था ना, उसका जो एरोगेंस किस्म की जो नेचर थी, तकब्बुर था, वो ख़त्म हो गया। आगे मज़ीद देखिएगा। द इंटोगनिस्ट ऑफ द फिल्म इज़ द ड्रैगन किंग। इंटोगनिस्ट ये अपोजिट है प्रोटैगनिस्ट का। ठीक है। मूवी में विलन होते हैं ना, तो इनको हम एंटोगनिस्ट कहते हैं। यस। फ्रॉम होम द मंकी स्टील्स द स्टिक। अब मंकी ने एक और काम कर रखा था, तो उसने ड्रैगन किंग से वो स्टिक जो थी वो चोरी की थी। यस, वो स्टिक में भी जादू ही हो। आगे देखें, विद टू क्लमजी हिंचमैन।
ہنچ مین یعنی کہ جیسے کہ ولنس کے ساتھ ہوتے ہیں نا کچھ بندے یا اس کے سپورٹرز جو غلط کام کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، تو اب ڈریگن کنگ کے پاس بھی 2 سپورٹر تھے، اس کے 2 بندے تھے۔ اب کلمزی ساتھ اس لیے لگا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ اس یعنی کہ ہر کام میں وہ انکمپیٹنٹ تھے، وہ کام الٹا ہی ہو جاتا تھا، یعنی کہ فن کے طور پر انہوں نے یہ 2 یعنی کہ کریکٹر ڈالے ہوئے تھے اس کے اندر۔ یس، آگے دیکھیں، ڈریگن کنگ ٹرائز ایوری ٹرک اپ ہز سلیو ٹو گیٹ دا اسٹک بیک۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ایڈیم ہے، اپ ہز سلیو، کیا مطلب؟ اس کو آپ انڈرسٹینڈ کیجئے گا۔ اس کا مطلب ہے a secret plan یا ٹرک that someone is keeping hidden for a later time۔ یس، اب ڈریگن کنگ کے پاس جتنے بھی یعنی کہ آئیڈیاز تھے، ٹرک تھے، اسٹریٹجیز تھیں یا پلان تھے، اس نے سارے یوز کیے لیکن وہ اسٹک حاصل نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، بٹ دا مونکی کنگ از ٹو گڈ فار ہم۔ اب مونکی کنگ جو تھا نا وہ بہت اچھا تھا اس کو یعنی کہ پروٹیکٹ کرنے میں۔ یس، آگے دیکھیں، فرام ربنگ دا گاڈس دا رانگ وے ٹو پکنگ فائٹس ود ایوری ہیومن۔ اچھا جی، اب وہ جو منکی کنگ تھا نا، یہاں پر دیکھیں جو ہے نا ربنگ دا گاڈس دا رانگ وے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، دس ایکسپریشن کنویز دا آئیڈیا دیٹ someone has done something foolish or disrespectful that has resulted in misfortune۔ یس، اب اس نے اس طرح کے کام کر رکھے تھے یا کرتا تھا کہ وہ جو جتنا بھی بڑا تھا نا کوئی بھی دنیا میں، اس کے ساتھ اس نے پنگا لینا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس نے اس طرح سے پنگے لے رکھے تھے کہ جو فارچون جو قسمت تھی نا وہ بھی اس کے اوپر مہربان نہیں تھی۔ آگے دیکھیں، ٹو پکنگ فائٹس ود ایوری ہیومن، یعنی کہ ہیومن بینگس کے ساتھ بھی وہ جناب اعلیٰ لڑائی کرتا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہیومن بینگ ہے نا انسان، اس کے ساتھ بھی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کرتا تھا، یعنی کہ کوئی اچھی ریزن نہیں ہوتی تھی لڑائی کرنے پر، لیکن وہ جناب اعلیٰ لڑائی مول لے لیتا تھا۔ اگر پکنگ فائٹس کو آپ اپنے اسپوکن انگلش میں یوز کرنا چاہیں تو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں، ہی از آلویز پکنگ فائٹس ود ہز کلاس میٹس اوور اسمال تھنگس۔ اوکے، ہو گیا، چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تھینک یو۔